बोलो भाई सब भगतन की
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। परम सौभाग्यशाली भगवत भक्त वृंद, आइए आज इस पवित्र दिव्य अलौकिक ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं। अभी तक 6 अध्यायों में आपने भागवत की महिमा का वर्णन सुना। अब आपके सन्मुख इस कथा का शुभारंभ किया जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका प्रथम स्कंद और प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय। सबसे पहले इसका मंगलाचरण यहां पर किया गया है, और जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण तो है ही, साथ साथ ये भगवान की महत्ता को भी प्रदर्शित करने वाला मंगलाचरण है। आइए इस ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतो अनव्याधि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवयः मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर दिव्य मंत्र। जन्मादस्य 3 चीजें होती हैं। ये जो सृष्टि का अस्तित्व है, इसमें 3 चीजें सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। सबसे पहले किसी भी चीज का प्रकटन, अस्तित्व में आना, प्रतीति होना, वो चाहे ब्रह्मा जी से प्रारंभ कर लें, चाहे संसार के किसी भी पदार्थ को लेकर के हम चर्चा कर लें, या संसार के किसी भी जीव को लेकर के हम चर्चा करें, तो एक न एक दिन यहां सबकी उत्पत्ति दिखाई देती है। सृष्टि के धर्मों में सबसे पहले उत्पत्ति ही कही गई है, और किसका प्रकटन किस प्रकार से हुआ, क्योंकि हर चीज के प्रकटन के भिन्न भिन्न तरीके हैं जो हम देखते हैं। मान लीजिए मेरे सन्मुख ये गुलाब का सुंदर पुष्प रखा हुआ है, बड़ी सुंदर सुगंध का प्रवाह इसमें हो रहा है, तो इसकी जो सृष्टि हुई है उसका एक सिस्टम है।
तरीका है। पहले एक कांची लगाई जाती है, फिर वो धीरे धीरे जड़ पकड़ती है। जड़ पकड़ने के बाद वो धीरे धीरे विकास को जब प्राप्त होती है तो उसमें से टहनियां, पत्ते निकलने प्रारंभ होते हैं। फिर उसमें कलियों का प्रकटन होता है और फिर कलियों से फूल अस्तित्व में आता है, फूल की सृष्टि होती है, निर्माण होता है। इसी प्रकार से संसार के किसी भी पदार्थ को देख लीजिए, प्रक्रियाओं में भिन्नता हो सकती है, लेकिन उत्पत्ति तो होती ही है एक न एक दिन, किसी भी तरीके से हो, किसी की भी हो। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जड़, चेतन, जलचर, नभचर, थलचर, भू व स्व म जन तपः सत्य, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 14 भुवनों में एक न एक दिन सबका सृजन होता है। अगर हम बात करें सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव की, तो ब्रह्मदेव का भी एक दिन प्रकटन ही होता है। भगवान श्री हरि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकटन हो जाता है। ऐसे संसार में जैसे ब्रह्मा जी का प्रकटन हुआ है, ऐसे नाभि कमल से अन्न का भी प्रकटन होता है। चाहे कोई जरायु से प्रकट होने वाला, जेर से प्रकट होने वाला जीव हो, या दूसरी प्रकार की प्रकृति, हम कहते हैं अंडज प्रकृति, अंडों से उत्पन्न होने वाला कोई जीव हो, चाहे कोई स्वेदज हो, पसीने से, जैसे कीड़े आदि होते हैं, उनकी उत्पत्ति पसीनों से होती है। कहीं भी गंदगी का ढेर लग जाए तो वहीं पर उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। या अन्य अन्य जितनी भी हम ये वनस्पति देखते हैं, ये 6 प्रकार की वनस्पति होती है। ये जो 6 प्रकार की वनस्पति है, अगर यदि इसको हम देखो, इसको उद्भिज सृष्टि कहा जाता है, जो धरती फाड़ करके पैदा होती है। खैर कोई किसी भी तरह से हो, लेकिन उत्पत्ति धर्म वाले यहां सब है। अब दूसरी बात कही, पहले तो चलो भाई उत्पत्ति होती है, अब उत्पत्ति होने के बाद फिर स्थिति भी है, जन्म तो हो गया, अब उसके बाद स्थिरता, स्थिति है, टिकाव है। कुछ समय के लिए यहां पर जीवों का कहें या वस्तुओं का कहें, सभी का यहां पर एक समय सीमा के अंदर रहना होता है। उसमें मनुष्य भी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग भी हैं, सूरज चांद सितारे भी हैं, नदी नाले पेड़ पर्वत सब हैं, और सब एक एक करके अपनी अपनी बोली बोल करके एक दिन सब चले भी जाते हैं। यह भी निश्चित है। ऐसा नहीं है कि सूरज सदा रहने वाला हो, चंद्रमा सदा रहने वाला हो, सदा रहने वाला इनमें कोई भी नहीं है। सबकी एक निश्चित आयु है। जो भी यहां पर आता है वो एक निश्चित आयु लेकर के आता है। प्रारब्ध के अनुसार सबकी एक आयु का निर्धारण किया जाता है। अब वो चाहे ब्रह्मदेव हो, चाहे सृष्टि के अन्य अन्य जीव हो, एक निश्चित दायरे में वो बंध करके रहते हैं,
निश्चित समय के लिए बंद करके रहते हैं, इसको कहते हैं स्थिति। जैसे ब्रह्मा जी, इनकी अगर यदि हम बात करें ब्रह्मदेव की, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ही इनकी रात्रि होती है। जो परिमाण हमें वेदों ने बताया, उपनिषदों ने बताया, गीता जी ने बताया, सभी में आता है इसका वर्णन, क्योंकि सब एक ही है और सबकी एक ही वाणी है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक रात्रि, यानी कि 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का उनका पूरा दिन रात मिला करके अवधि बढ़ती है मनुष्य लोक के आधार पर। वहां के आधार पर नहीं, यहां के आधार पर। वहां तो एक ही दिन और एक ही रात है। जैसे हमने यहां क्या कहा, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि, लगभग एवरेज जब निकालते हैं, टोटल 24 घंटे की अवधि होती है एक दिन रात की। लेकिन वहां की जो अवधि होती है वो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष की होती है ब्रह्मा जी के लोक में। और ब्रह्मा जी के लोक में जो ये अवधि होती है, वहां पर, यहां पर जैसे एक सूरज निकलता है और छिपता है, उसका दोनों समय का, यहां पर रहने का और छिपे रहने का जो समय वो 24 घंटे का है। लेकिन वहां पर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का है पृथ्वी के हिसाब से। लेकिन वहां के हिसाब से एक ही दिन इतना ही लंबा है, उनका दिन ही इतना लंबा होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन की स्थिति 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और इस 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की स्थिति में सबकी अन्य अन्य स्थितियां होती हैं। इसमें 14 मनु हो जाते हैं, 14 मन, 14 मनवंतर कह लीजिए। और इसके बाद इससे आगे जब हम बात करते हैं तो इसमें 1000 बार चारों युग घूम जाते हैं। चतुर्युगी जो होती है वो 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, ये चारों जो युग हैं क्रम से एक एक करके अपनी हाजिरी बजाते हैं, अपने अपने इनके समय है। कलियुग का समय 4,32,000 वर्ष का है, द्वापर का समय इससे 2 गुना 8,64,000 वर्ष का, त्रेता युग का 3 गुना समय 12,96,000 वर्ष का, और अगर यदि मैं सत्य युग की बात करूं तो भाई 17,28,000 वर्ष। और इन सबको एक जगह मिला दिया जाए तो 43,20,000 वर्ष, चारों का टोटल कर लीजिए। तो एक जो चतुर्युगी होती है वो 43,20,000 वर्ष की चतुर्युगी होती है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसी 1000 चतुर्युगी घूम जाती है। और इनमें 14 बार मनु बनते हैं, 14 बार इंद्र बनते हैं। एक मनवंतर में एक इंद्र। ऐसे ही सृष्टि का चक्र, सबकी स्थिति भिन्न भिन्न। हम मनुष्य लोक की बात करें तो इस मनुष्य लोक में, जैसे मनुष्यों की आयु की अगर यदि हम बात करते हैं तो मनुष्यों की जो आयु है वो लगभग 100 वर्ष की मानी जाती है। इनको 100 वर्ष के लगभग का समय दिया जाता है। वो अलग बात है भाई, कोई गर्भ में भी नष्ट हो जाता है और कोई 100 से ज्यादा भी चल जाता है। लेकिन इस कलियुग में मनुष्यों की आयु केवल 100 वर्ष की निर्धारित है। उत्तरोत्तर अगर हम अन्य युगों की बात करें तो उनकी आयु बढ़ती चली जाती है, और एक एक जीरो लगाते चले जाइए आगे। 100 के आगे एक जीरो लगाएं तो 1000 वर्ष की द्वापर में, और इससे आगे अगर यदि हम त्रेता युग में बात करें तो एक जीरो और लगा दीजिए 10,000 वर्ष, और सत्य युग की बात करें तो एक जीरो और लगा दिए 1,00,000 वर्ष। इतनी भी संभव है। और इसमें हमारे पुराण
इस विषय में बताते हैं। यद्यपि ये आयु का निर्धारण कहीं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है। ये जो हमारे राजे महाराजे हुए हैं उनकी आयु हुई है, महान पुरुष हुए हैं उनकी जो आयु का वर्णन आता है भिन्न भिन्न कालों में, तो उसके आधार पर हम लगा लेते हैं कि इनकी स्थिति इतने समय की यहां पर रही होगी। अब ये तो मनुष्यों की बात हुई। अब मनुष्यों से हट करके अगर यदि हम पशु पक्षी कीट पतंग की बात करें तो कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनकी आयु मनुष्य से भी ज्यादा हो सकती है, और कुछ ऐसे होते हैं भाई जिनकी मैं आयु की बात करूं तो उनकी अवधि बहुत थोड़ी सी होती है, बड़ी सूक्ष्म सी अवधि होती है। कुछ जीव तो ये कहा जाता है, ऐसा होता है कि हमारा जो एक दिन होता है, एक दिन में ही उनका प्रजनन भी हो जाता है, उनकी स्थिति भी हो जाती है, उनका संहार भी हो जाता है, और कई कई बार हो जाता है। ऐसे भी कई जीव हैं। अब देखो, कोई एक ऐसे जीव, बहुत सूक्ष्म से जीव, मच्छर आदि, वो पैदा भी हो गया, वो बाल बच्चों वाला भी हो गया, और वो विनाश को प्राप्त हो गया। तो इतनी सूक्ष्म अवधि के लिए भी होते हैं। ये अलग अलग अवधि हर जीवों के लिए भगवान ने निर्धारित की है, और जीवों के लिए नहीं, जिनको हम जड़ पदार्थ कहते हैं उनकी भी एक अवधि है। जैसे मैं आपको एक पुष्प का दृष्टांत दे रहा था, इस पुष्प की एक अवधि है, ज्यादा से ज्यादा कितने समय रह सकता है ये। एक जिस गुलाब के पौधे पर ये लगेगा, उस गुलाब के पौधे पर इसकी अवधि कितनी हो सकती है। हो सकता है पहले दिन बेचारा खिलते ही भेंट चढ़ जाए किसी की, भेंट किसी की से मतलब ये किसी की भी भेंट चढ़ सकता है, जो इसके भाग्य में लिखा है, जो इसके प्रारब्ध में लिखा है। हो सकता है ये भगवान के चरणों में जाने की बात हो सकता है किसी अर्थी पर जाने की बात हो सकता है किसी के पैर के नीचे आकर के मसल जाने की बात हो। इनका भी सबका अपना अपना प्रारब्ध है। लेकिन अवधि की अगर यदि मैं बात करूं, आप इसको एक दिन की अवधि कहिए, 2 दिन की कहिए, 8 दिन की कहिए, 15 दिन की कहिए, 1 महीने की कह लीजिए, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो ये टिकने वाला है नहीं। जिस पौधे के ऊपर ये अवतरित हुआ है, या कह लीजिए जिस पौधे पर ये स्थितिवान है, उस पर इससे ज्यादा टिकने वाला नहीं है, अल्प अवधि है। तो ठीक इसी प्रकार से हर वस्तु की एक अवधि निश्चित होती है, उसी को हम स्थिति कहते हैं। यहां पर जो भी आया है एक अवधि तक रहेगा और उसके बाद यहां से चला जाएगा, यही संसार का चक्र है। और ये जो अवधि होती है स्थिति की, यही सबसे महत्वपूर्ण होती है। हर जीव के लिए ये अवधि सबसे महत्वपूर्ण होती है, और मैं कहता हूं मनुष्य शरीर के लिए सबसे अहम है। क्योंकि अन्य जितने भी शरीर हैं वो तो भाई सब भोग योनि। आप अन्य किसी भी शरीर की बात करें तो सब भोग योनि है। केवल कर्म योनि तो एक मात्र ये मनुष्य शरीर जिनको मिला है, उनको ही कर्मों का भगवान ने स्वतंत्रता दी है, कर्म करने की आजादी दी है। कर्म इसी योनि में किए जा सकते हैं, लेकिन ये आजादी भी पूरी तरह से नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं कि आजादी तो है, कर्म करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कुछ बंधनों के साथ। पैर में रस्सी जरूर बंधी हुई है कि तेरी दौड़ इतनी दूर तक ही हो सकती है। जैसे एक पशु जब खूंटे से बांध दिया जाता है, उसके गले में एक पटका डाल दिया जाता है, तो वो पशु जितने उस पटके की लंबाई है उसकी सीमा से बाहर वो पशु नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर में भी कर्म की स्वतंत्रता तो है, लेकिन वो जो रस्सी पड़ी हुई है प्रारब्ध की, देव की, आपके कर्मों की, पूर्व संचित कर्मों की, इस जन्म के लिए निर्धारित कर्मों की, तो भाई उसकी इतनी स्वतंत्रता तो रहेगी। उसमें जितने दूर तक आप विचरण कर सकते हैं वो स्वतंत्रता आप कह सकते हैं। मान लीजिए किसी की रस्सी 1 किलोमीटर की है, तो 1 किलोमीटर के दायरे में वो 1 मीटर भी जा सकता है, 2 मीटर भी जा सकता है, 10 मीटर, 1 किलोमीटर तक जा सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता।
हर व्यक्ति की अपनी एक लिमिट है। तो ये जो लिमिट बनाई हुई है, कोई बात नहीं, जितने भी लिमिट बन गई, प्रारब्ध में जो भी मिला है उससे संतुष्ट होना सीखें। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अवधि आपको भगवान ने प्रदान की है, या आपके कर्मों ने, आपके प्रारब्ध ने आपको जो अवधि प्रदान की है, इसका सदुपयोग करना सीखें। सबसे जरूरी है आप इसका सदुपयोग करना सीखें। बड़ भाग मानुष तन, बड़े भाग्य से मानव का तन मिला है। ये कर्म योनि आपको बड़े भाग्य से मिली है। जब ये कर्म योनि बड़े भाग्य से मिली है तो इसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि जितनी अवधि के लिए यात्रा मिली है इसमें एक क्षण भी आगे पीछे नहीं हो सकता, कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। आपकी अवधि एज इट इज रहेगी। आपकी इस अवधि को घटाने या बढ़ाने वाला कोई नहीं है। किसी में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि इस अवधि को घटा बढ़ा सके। इसलिए आवश्यक है इस अवधि का सदुपयोग करने का। अब ये अवधि हमें मालूम नहीं है, अवधि मालूम नहीं है, तो अब हम करें क्या? जब अवधि तो मालूम नहीं है, कितने समय के लिए शरीर है ये तो मालूम नहीं है। तो एक गुरु ने एक शिष्य को कहा, कहने लगे बस ये समझ ले कि अगले क्षण तेरी मृत्यु आने वाली है।